तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होते ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रियल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। अभी जो क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% आना है क्वेश्चन कि √3 इज इर्रेशनल या √5 इज इर्रेशनल, ऐसा प्रूव करने के लिए आप एक फॉर्मेट देख लेंगे। यहाँ पे उसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो फॉर्मेट समझिए उसे, ये फॉर्मूला समझिए, उसको आपको रटना है, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते क्या है, हमें प्रूफ करना है कि √5 जो है वो इर्रेशनल है। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं √5 इज रेशनल। अगर √5 हमारा रेशनल है तो रेशनल को हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर हमारा PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमें पता है कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज, एक चीज और, जहां पर वेयर P एंड Q आर O प्राइम। अब O प्राइम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पे बेटा, तो उसको जैसे सपोज करो 4n मान लेते हैं, यहाँ पे 10 है, तो आप इसको ऐसे तो छोड़ोगे नहीं, इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 2 जा और 2 5 जा, तो क्या आएगा आंसर 2/5। तो 2/5 कैसा नंबर है हमारे पास, को प्राइम। क्यों है को प्राइम, क्योंकि 2 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 को छोड़ के। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें 1 फैक्टर ही केवल कॉमन होता है, उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है। इसीलिए हमने इसको लिखा है P एंड Q आर को प्राइम। इसको ध्यान रखना है, ये इसके हाफ मार्क्स होते हैं एग्जाम में, बोर्ड के मार्क्स में, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहला स्टेप किया हमारा, लेट √5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो हम उसको लिख सकते हैं √5 = PYQ। अब ध्यान से देखिए, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, Q यहाँ आ जाएगा, Q इंटू √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास P। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चला गया। अब हम क्या करेंगे, हमें रेशनल नंबर है, रूट को हटाना है। रूट तो चाहिए ही नहीं हमें, रेशनल में रूट होता कहाँ है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा Q², और √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5। कभी भी रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, कभी भी रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि √5, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए ये किसी भी रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P²। ठीक है, अब देखो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो मैं लिख सकता हूँ Q² = P²/5। ठीक है, Q² = P²/5। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो मैंने यहाँ पे उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो P² = Q² = P²/5। तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा, P² 5 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे P² इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है तो खुद भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड है, सपोज करो कि P को हमने 5 से डिवाइड करा, तो कोई आंसर आएगा, कुछ भी आंसर आ सकता है। मान लेते हैं आंसर क्या आ गया K। तो अगर हमें P की वैल्यू निकालनी है तो 5 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा P = 5
के। आ सकता है ऐसा? ठीक, इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक, अब हम लिखेंगे लेट p इक्वल्स टू 5k। कहाँ से आए हैं? अभी मैंने समझाया आपको कि डिवाइड हो रहा है तो उसको हम किसी अननोन नंबर के साथ, कांस्टेंट के वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं। तो p इक्वल्स टू 5k, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब कहोगे सर स्क्वायरिंग क्यों करें? तो हमने देखा बेटा कि यहाँ पे पी स्क्वायर है मेरे पास इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। ऐसे पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। ओके, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखो बेटा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करना है हमें, 25 के स्क्वायर, और नीचे क्या बेटा 5, तो 5 रह जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 जा 25, तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर। 5 को इधर ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई स्क्वायर डिविजिबल है तो अभी मैंने बताया था वो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर हो गई बात? ओके, तो क्या आया हमारे पास, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब एक चीज देखेंगे आप, Q भी 5 से डिविजिबल है, और हमने अभी थोड़ी देर ऊपर प्रूफ किया है कि P भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 से P भी डिविजिबल है और Q भी डिविजिबल है, यानी कि 5 दोनों में क्या है, कॉमन। तो हम लिख सकते हैं हियर 5 is common factor of P and Q। हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि 5 is common factor of P and Q, बट हमने अभी अभी ऊपर क्या लिखा था, P and Q आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, केवल वन कॉमन फैक्टर होता है। बट यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्रूफ होके कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, यानी कि हमने जो ऊपर लेट किया था वो गलत हो गया हमारा। तो हम लिखेंगे दिस contradict the fact that P and Q are co-prime। ये हमारे को-प्राइम वाले बात को ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि R जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने लेट किया था, देयरफॉर आर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption कैसा हो गया बच्चा, रॉन्ग हो गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। हमने क्या एज्यूम किया था कि √5 जो है इर्रेशनल है, और हमारा क्या आ गया, √5 इज इर्रेशनल। यहाँ तक बात समझ में आई आपको कि हमने करा क्या, हमने क्वेश्चन में किसी तरीके से ये प्रूफ एक कॉमन फैक्टर ला दिया। यहाँ पे हमने 5 कॉमन फैक्टर ला दिया जो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या माना था, P और Q को प्राइम, तो वो हमारा गलत हो गया। हमने जो ऊपर लेट किया था वो हमारा गलत हो गया। तो हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, इसको ध्यान से देख लेंगे। ओके, तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे 3 क्या है, रैशनल, 2 क्या है, रैशनल, बट अभी हमने प्रूफ किया है कि √5 क्या है हमारा, इर्रेशनल। हो सकता है √3 हो यहाँ पे, तो वो भी हमारा क्या होता है, इर्रेशनल। रूट की सारी वैल्यूज क्या होती है हमारी, इर्रेशनल। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसमें
रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई और प्लस करने पे ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप एकदम सेम है हमारे पास। क्या करेंगे बेटा हम, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। हम उल्टा मान लिए, जो हमारे पास इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हमने क्या मान लिया, रैशनल। और हम अपने एजम्पशन को गलत प्रूफ करेंगे यहाँ पे। अगर हम अपने एजम्पशन को गलत प्रूफ कर देते हैं तो हमने ये गलत माना है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू p/q, और q कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। जहाँ पर p और q क्या होते हैं बेटा, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम। ठीक है, अब हमने इसी तरीके से हमने रैशनल माना है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले हम √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि √5 कैसा है, इर्रेशनल है। तो किसी तरीके से हम √5 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखो, √5 की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इसको उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√5 इज इक्वल्स टू p/q -3। ठीक है, अब 2 को उधर भेजेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या होगा बेटा, डिवाइड में। तो यहाँ बचेगा √5 और यहाँ हो जाएगा ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये हो जाएगा हमारा p/q -3। ठीक है, अब ध्यान समझे यहाँ पे एक चीज, 1/2 कैसा है, रैशनल, p/q कैसा है, रैशनल, 3 कैसा है, रैशनल। अगर हम सारे रैशनल नंबर की चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या माइनस करें तो आंसर कैसा मिलेगा हमें, रैशनल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 1/2 p/q -3 इज रैशनल। कैसा है हमारा, रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इसके बराबर जो होगा वो भी कैसा होगा, रैशनल। तो हम आगे लिख सकते हैं सो √5 इज रैशनल, √5 इज रैशनल, बट ओके। तो 1/2 रैशनल, p/q रैशनल, 3 रैशनल, ये सारा नंबर क्या है, रैशनल। तो ये रैशनल है, और रैशनल नंबर जिसके भी इक्वल होगा वो भी रैशनल होगा। तो हम कह सकते हैं कि √5 इज रैशनल। ठीक है, यानी हमें पता है कि √5 कैसा होता है, इर्रेशनल। तो हम लिखेंगे बट दिस contradict the fact, कौन सा फैक्ट, that √5 is irrational। इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है अपोज कर रहा है। हमें पता है कि √5 इर्रेशनल होता है और हमने प्रूफ कर दिया कि √5 रैशनल है, यानी कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में एजम्पशन किया होगा, एज्यूम करा होगा, वो गलत होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर assumption इज रॉन्ग। और हमने क्या एज्यूम किया था, क्या लेट किया था, 3 + 2√5 इज रैशनल, ये एज्यूम किया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देयरफॉर 3 + √25 इज इर्रेशनल। बात समझ में आ गई। हमने इसे रैशनल लेट किया था और हमारा एजम्पशन ये हो गया गलत। तो ये क्या हो गया, 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। इन क्वेश्चनों को तैयार करने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन को 2-3 बार आप कर लें। 2-3 बार लिख के करेंगे, अपने आप ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे घर पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल। 1/√2, सेकेंड है 7 × √5 और थर्ड है आपका 6 + √2। देखिए बेटा, आप इसको करने से पहले आप एक चीज याद रखेंगे कि वो वैल्यू √2 हो, √3 हो, √5 हो, रूट में ऐसी कोई सी भी वैल्यू हो जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है, वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है। ये हमने क्वेश्चन 1 प्रूफ किया था
√5 इज इरेशनल। सिमिलरली √3 प्रूव कर लेंगे, √2 प्रूव कर देंगे। तो याद रखेंगे कि रूट में कोई भी ऐसी वैल्यू जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है वो क्या होता है हमारा इरेशनल। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। तो स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है, इसलिए हम फटाफट कर लेते हैं इसे। लेट अस एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। हमने उल्टा मान लिया, जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लेंगे। तो अगर रैशनल है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल्स टू p/q, जहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होगा। और इस बात को आपको ध्यान से लिखना है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब आपको पता है, बता चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता है कि 1/√2 हमने यहाँ पर रैशनल माना है। अब हम क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा तो हमने अभी देखा था कि रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ रूट ऊपर है नीचे है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर 1 नीचे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, q ऊपर चला जाएगा और p नीचे। तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू q/p। अब ध्यान समझे, अगर p/q रैशनल है तो q/p भी रैशनल होगा, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करने पे रैशनल ही आता है। तो हम लिख सकते हैं हेयर q/p इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसके बराबर जो है उसे भी हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल। तो हमने लिख दिया, सो √2 इज रैशनल। ठीक है, बट हमें पता है कि √2 कैसा होता है, इरेशनल। तो ये हमने गलत लिखा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे। तो हम उसे लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। यानी कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था। तो हम लिखेंगे आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो सही एजम्पशन क्या होगा, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। बात समझ आ गया यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। ओके, तो हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा 7 × √5 इज इरेशनल प्रूफ करना है। देखिए बेटा ध्यान से, फिर से वही चीज हमें भी जो बताया आपको कि √5 हो, √2 है, कुछ भी रूट में ऐसी वैल्यूज जो बाहर रूट के नहीं आ सकती है वो कैसी होती है, इरेशनल। अब हमें यहाँ प्रूफ करना है कि 7 मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैसा रहेगा, इरेशनल रहेगा। तो कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। पहला स्टेप वही है, लेट अस एज्यूम 7 × √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसे लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, और q आपका इक्वल टू 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो p एंड q आर हो प्राइम इंटीजर्स। आगे देखिए, हमने भी अब बताया है कि जब भी आपकी वैल्यूज कुछ भी होगी आप रूट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें रूट पता है कि वो इरेशनल होता है। तो हम 7 को उधर भेज देंगे, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो √5 इक्वल हो जाएगा p/7q। अब ध्यान समझिए, कोई भी रैशनल नंबर में अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो रैशनल ही रहता है। तो हम लिख सकते हैं हेयर p/7q इज रैशनल। अगर ये वाली चीज रैशनल है तो इसके बराबर जो होगा वो भी हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल। तो सो √5 इज रैशनल। बट हमें ये पता है कि √5 कैसा होता है, इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो हमने जो एज्यूम किया है वो गलत एज्यूम किया है, यानी कि आर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो सही एजम्पशन क्या होगा कि ये रैशनल नहीं इरेशनल होगा। तो 7 √5 इज इरेशनल। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ तक खत्म कर लिया है। अब थर्ड पार्ट आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क में क्या है, 6 + √2। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, वैसे ही करेंगे। करना क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखेंगे 6 + √2 इज रैशनल। तो 6 + √2 इक्वल्स टू हो जाएगा p/q। 6 को उधर ले जाना, माइनस हो जाएगा। अगर रैशनल में से कोई नंबर माइनस करेंगे तो वो रैशनल ही रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि p/q -6 इज रैशनल, सो √2 इज रैशनल। तो हमारा जो ये रैशनल आएगा वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा हमारे √2 के इरेशनल से। सेम ऐसा ही है, आप एग्जैक्ट ऐसा ही करेंगे, हो जाएगा। तो होमवर्क में ट्राई करेंगे इसे। तो आज हमारा ये रियल नंबर चैप्टर खत्म हो गया है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो कल से हम सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।